everybody, welcome to Life of Naman. This is the second episode of Highway Headspace. Today the day is, let me show you. It's it's Sunday 21st of December. It's 5:51 p.m. right now. I was somewhere in the daytime, so that's why daytime में मैं record नहीं कर पाया. But I wanted to get the time to just be my own self. Highway Headspace इसलिए मैंने start किया. Highway Headspace इसीलिए start हुआ है because I this time nobody is with me. My phone internet is off. I'm not using any laptop. I'm not working. I'm not talking to anyone. I'm just here with my camera on a highway basically. So Highway Headspace is all about that. Or let me show you, I am again same location as yesterday, and as you can see थोड़ा सा धुंधला हो रखा है, but that's the clock tower of लुधियाना. बहुत प्यारा लग रहा है. आज थोड़ी सी ओस टाइप होती है ना, कार में हो जाती है, तो वो रखी है. एंड थोड़ा सा बाहर से भी शीशा. एंड नाउ यू कैन सी now like little clearly now. And I don't know if camera can pick it or not, पर नीचे से जो honking की noises आ रही है ना, जो घंटाघर का मेन चौक है नीचे अंडर द हाईवे, वो इतनी ज़्यादा है. मुझे कार में बैठे बैठे भी अभी सुनाई दे रही है. इतनी ज़्यादा तेज़ honking हो रही है नीचे. In a bit I will also show you the honking as well. और आज मैं अपने किसी फिल्टर हेयर स्टाइल में नहीं हूँ. आई एम इन माई धुरंधर हेयर स्टाइल. दिस इज़ हाउ माई हेयर स्टाइल एक्चुअली लुक्स लाइक. या रणवीर सिंह ने मेरे से इंस्पिरेशन ही ली है फॉर धुरंधर, यू कैन से दैट. सो आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट a subject like I was thinking कि यार ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए इस एपिसोड में, बिकॉज ये मेरे माइंड में थी काफ़ी टाइम से. एंड दैट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी. 2016 से लेके अब तक मैं क्या जान पाया हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में. दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे. और सही बताऊँ, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर दिन हर पल आई गेट टू नो मोर अबाउट इट. मतलब कंसिस्टेंसी ऐसी एक चीज़ है जिसको आप if you are 20 years old, right, and if you are now 25 years old then 30 years old, तो हर एज के साथ आपकी कंसिस्टेंसी चेंज होती है. एंड कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं. फॉर एग्जांपल, आपको जिम जाना है, राइट, एंड यू वांट टू मेक अ बॉडी, body like I don't know whichever actor that you really look up to, पर to be honest वैसे आपको नहीं देखना चाहिए वैसे कि आपको इस एक्टर की जैसी बॉडी चाहिए. You just have to concentrate on improving your own self every day, because they have a lot of influence. They have a lot of people around them to help them to become who they want to be. They are already successful actors. उनके साथ उनके dietitians हैं, उनके gym trainers हैं. So they have a lot of people around them. If they are even fat today, they can transform themselves in 6 months to get to a point where they exactly want to be. They can do that. But for people like us, it's just one word or maybe two: consistency and persistence. ये दोनों चीज़ें ही काम करती हैं अगर आपको कहीं पे भी जाना है लाइफ में. So from 2016 till now 2025, I mean 2026 होने वाला है, 10 साल में मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में ये जाना है कि it's just the boring days. It's just the daily grind. जो बोरिंग चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं. मान लो आज बहुत ठंड है यार, आज संडे है, फॉर फक सेक आज संडे है यार, आज मेरा मन नहीं है जिम जाने का. जिम बंद भी होते हैं, पर सब जिम बंद नहीं होते हैं. एनी टाइम फिटनेस इज़ ओपन 24/7 ऑल डेज ऑफ द वीक. सो बहाने आते हैं और वो हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं. सो दैट्स व्हाट आई
that's what I learned during this duration of my life, like in the 10 years, in a decade, कि बहानों का भी बहाना बना लो दिमाग में. अगर मुझे आ रहा है कि यार आज ठंड बहुत है, तो कुछ ऐसा बहाना बनाओ कि यार मैं ना दिमाग में सोचता हूँ कि यार जिम करने के बाद ना I'll have a great hot chocolate. दिमाग में आ गया, एक स्वीट सेंसेशन आ गई दिमाग में कि भाई हॉट चॉकलेट पियेंगे यार, अब तो निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा घर से, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा बेड, कंबल छोड़ना ही पड़ेगा. पर आफ्टर यू गो टू द जिम, द स्ट्रगल इज ओनली गोइंग टू द जिम. आप एक बार जिम पहुंच गए, आपको अब अच्छा वर्कआउट लग गया, उसके बाद आपके मन से थॉट ही निकल जाएगा कि आप हॉट चॉकलेट पियो. आपके मन में आएगा कि यार कुछ हेल्दी खाते हैं, इतना अच्छा वर्कआउट लगा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट ओवर कंज्यूम कैलोरीज एंड ओवर कंज्यूम शुगर बाय हैविंग एन हॉट चॉकलेट. सो माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा टू बी कंसिस्टेंट, एंड दैट्स I'm not a master at it. I am still continuously learning every day about consistency and persistence. But that's what I have learned. You have to train your mind to be able to do things. So ये आपको डेली करना पड़ेगा, मे बी कुछ डेज करना पड़े, और उसके बाद आपका माइंड ऑलरेडी वैसे ही सोचने लगे. Now my mind thinks like that. If I want to skip gym, I'll already see through in my mind कि भाई इस हफ्ते में मैं ऑलरेडी 3 days जा चुका हूँ. मैं वैसे भी 4 to 5 days जाता हूँ जिम in a week. 4 days भी मेरे लिए इनफ है. Like I have reached that much कि मैं 4 days करके भी खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ. 4 days करके भी सेटिस्फाइड, तो आप चाहे हफ्ते में 7 के 7 दिन चले जाओ तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे. पर आई एम सेटिस्फाइड विद 4 days अ वीक इन अ जिम, एंड उस 4 days में मैं एवरी मसल ग्रुप को हिट कर लेता हूँ, बीट लेग्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, एंड देन आपके आर्म्स, एंड एब्स. ये सब कुछ मैं हिट कर लेता हूँ इन 4 days में. मैं ऐसे ही स्ट्रक्चर करता हूँ अपने वर्कआउट्स. तो अगर मेरे 4 days कंप्लीट हो गए, मान लो 3 days भी कंप्लीट हो गए, और आगे मेरे पास 3 days बचे हैं, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 days कंप्लीट हो गए, मैं तीनों दिन लगातार जिम चला गया. उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इज रिमेनिंग, एंड मे बी संडे एज वेल. सो मैं ऐसा सोचूंगा कि यार आज थर्सडे है, आई कैन स्किप द जिम टुडे. आई हैव वर्कड हार्ड, आई हैव गॉन टू द जिम 3 times in a week. So आज स्किप करके मैं फ्राइडे जा सकता हूँ. पर फ्राइडेज अगर स्किप कर लिया मैंने, और सैटरडे मुझे जाना ही पड़ेगा. आई डोंट स्किप 2 days 2 days से ज़्यादा स्किप नहीं करता मैं जिम. अगर 2 days हो गया, बाई चांस 2 days स्किप हो भी गया, तो ठीक है, थर्ड डे मुझे जिम जाना ही है. नहीं तो आई जस्ट हैव दिस रूल इन माई माइंड कि भाई थर्ड डे मुझे जिम जाना ही है. सो कंसिस्टेंसी आपको in 10 years, that's what I learned about consistency, कि भाई आपको बहाने का भी बहाना ढूंढना पड़ेगा, आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा अपना. जैसे हम न्यूरल नेट्स को ट्रेन करते हैं, बेसिकली आई हैव अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस, तो मुझे न्यूरल नेट्स का सब कुछ पता है. मतलब इन द सेंस कि आई हैव बिन वर्किंग इन द AI एंड न्यूरल नेटवर्क, राइट. सो जैसे आप न्यूरल नेट को जितना ट्रेन करते हो, आपका मॉडल उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है, राइट, AI का. तो आपको अपने माइंड को भी वैसे ही उतना ही ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड भी फ्यूचर में वैसे ही सोचे कि भाई अगर मुझे जाना है जिम भी छोड़ो, चलो मुझे किसी वर्क मीटिंग में जाना है, बट आई डोंट नो, आई एम समहाउ स्किपिंग इट, और समहाउ थिंकिंग कि भाई रहने देते हैं. पर it is really important, and you'll go there and you'll have more experience from there. Or maybe you have to meet a stranger, आपको किसी स्ट्रेंजर से मिलना है, आपका मन करता है मिलने का, बट आप फिर भी थोड़ा डर लेकर आ रहे हो दिमाग में कि भाई शायद नहीं मिलना चाहिए. तो आपको वैसे ही अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि if I'm going to meet a stranger, that's probably going to be my friend in the future, so आपको वैसे ही ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को कि भाई what, let's okay, just जहाँ पे हम मिलने जा रहे हैं,
सो अगेन मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी फूड रिलेटेड भी है. सो मैं सोचता हूँ कि यार अगर किसी नए कैफ़े में मिलने जा रहे हैं तो उस कैफ़े का ये ट्राई करने था यार. इट्स रियली फेमस और इट्स रियली समथिंग दैट इंट्रीग्ड मी टू विजिट दैट कैफ़े. सो पर्सन से फोकस हट गया और वो कैफ़े की तरफ फोकस चला गया. पर आप ऑलरेडी कैफ़े में उस पर्सन से मिलने जा रहे हो तो द मीट गोज़ ग्रेट. सो यू ऑल्सो ट्राई दैट न्यू फूड. सो दोनों एजेंडा हिट हो जाते हैं. सो अगेन जिम जाने के बाद हॉट चॉकलेट वाला एजेंडा मत हिट करना, पर ट्रेन योर माइंड टू गो टू जिम बाय I don't know if it's wrong method to do it, because in a way it's wrong that आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि भाई हॉट चॉकलेट पियेंगे जिम के बाद, और वो आप घर से निकलोगे तभी तो हॉट चॉकलेट मिलेगी, पर जिम जाने के बाद पियेंगे तो it's wrong in a way. पर see here the clock tower. Oh yeah, the lightning has started in the clock tower and time हो रहा है अभी 6:02. सो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 6 बजे के करीब ही यहाँ पे लाइटनिंग स्टार्ट होती है क्लॉक टावर में. एंड जस्ट मेरे सामने मैं बोलते बोलते ही इसकी लाइटनिंग स्टार्ट हुई है. क्रेजी, लुक्स क्रेजी राइट. अभी मैं बाहर निकल के आपको नीचे का व्यू भी दिखाऊंगा कि भाई नीचे क्या चल रहा है. हॉन्की इतनी छे चल रही है. ऑलराइट, विद दिस आई वुड से कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने सीने पे बांध के डेली निकला कीजिए और अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि डू द गुड थिंग्स. मे बी गिव इट अ लिटिल थोड़ा जैसे बोलते हैं धक्का दें टुवर्ड्स द बैड थिंग्स, बट देन यू डू द राइट थिंग एंड आप उस बैड थिंग के बारे में भूल जाएं. सो गुड थिंग्स करने के लिए लाइफ में आपको थोड़ा धक्का देना पड़ता है अपने दिमाग को. एंड नाउ विद दिस आई एम गोइंग टू हेड आउट एंड आई एम गोना शो यू अंडरपास के नीचे क्या सीन चल रहा है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और मैं अभी आपको ट्रैफिक दिखाने वाला हूँ. देखो भाई, ये मेरी कार पार्क्ड है, फिर ये रहा हाईवे क्लॉक टावर, एंड देखो चै पे चल रही हैं जो टै. बहुत शॉप्स हैं नीचे. और एक यहाँ पे एक और नया हाईवे है, ये मेरे घर को ही जाता है एक्चुअली. ये मेरे ऑफिस में जाता है, आगे मेरे ऑफिस में जाता है, ये मेरे घर को जाता है. ये घर को, ये ऑफिस को. टै पे चल रही है भाई. मैं पहली बार ही निकला हूँ इस हाईवे पे बाहर ऐसे, ओनली बिकॉज ऑफ हाईवे हेड स्पेस. और यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है देखो. लेट्स एंटर इनटू कार नाउ. ऑलराइट, अब थोड़ा टाइम है कि यार मैं थोड़ा हाईवे को भी इंजॉय करूँ. मैं कार रोक कर ही ऑलमोस्ट सारे टाइम बोल रहा हूँ, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट यार. यू सी द आयरनी बिहाइंड हाईवे हेड स्पेस कि हाईवे है, इतनी फास्ट कार्स चल रही हैं, 100 स्पीड पे चल रही हैं कार्स, और मैं यहाँ पे इतनी स्लोनेस की बातें कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ. इट्स एन आयरनी, हाईवे हेड स्पेस इज बेसिकली एन आयरनी. सो थोड़े से बाल बांध के मैं अब थोड़ा सा ऑलराइट, मैंने यूटर्न लेके अब मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, एंड दूसरी साइड पे दिखाता हूँ. वाओ, लुक्स रियली नाइस. इट्स लुक रियली मैसिव. एक्चुअली मैं जहाँ पे था लेफ़्ट साइड पे, तो मैं काफ़ी पीछे था. अभी मैं वो लेफ़्ट साइड थी पहले, अब ये लेफ़्ट साइड हो गई है बेसिकली. मतलब दूसरी साइड पे आ गया हूँ. तो यहाँ पे काफ़ी पास में है, यू कैन सी, बस यहीं पर है क्लॉक टावर, एंड लुक्स रियली नाइस. इंडियन फ्लैग आई कैन सी, या इंडियन फ्लैग ही है यार. ऑरेंज हो गया, देन ब्लू, वाइट भी है लाइट, और उसके नीचे ग्रीन लाइट भी है. सो इंडियन फ्लैग डिपिक्ट कर रहा है अभी क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना. और यहाँ पे देखोगे ना, इस साइड पे ये देखो, ओ भाई साहब, ओ ये है भाई लुधियाना का रश, क्रेजी रश भाई. ओ भाई साहब, ये देखो, ये है लुधियाना का रश. जस्ट अंडर दिस, ये हाईवे के जस्ट नीचे, ये हाईवे के जस्ट नीचे क्या रश है देखो. एंड यहाँ पे लुधियाना इज
मोस्टली फेमस फॉर इट्स विंटर क्लोथ्स. सो अभी विंटर चल रही है नॉर्थ इंडिया में, सो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो रखा है. You know, people are coming here shopping for winter clothes wholesale. You know, wholesale बहुत ज़्यादा बिकता है. And even if you see कि 70-80% of the Indian export, winter का export लुधियाना से होता है. 70-80% इंडिया से बाहर. तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बहुत अच्छा मटेरियल एंड एवरीथिंग होता है लुधियाना के विंटर क्लोथ्स में. एंड दैट्स व्हाट माय फैमिली बिजनेस इज़ आल्सो इनटू. सो अगेन मैंने आपको दिखाया नीचे का व्यू, क्रेज़ी व्यू है. मतलब लोग ऐसे झपटा झपटी में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा रश है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रश है. एंड यहाँ पे ऊपर हाईवे पे रश नहीं है. इट्स स्पीड बेसिकली ऑन द हाईवे. नीचे इट्स मोर रश. और मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्लोनेस में, मतलब हाईवे स्पेस, यू नो. सो तो इस प्यारे व्यू के साथ, नाइट व्यू ऑफ द क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना, इसके साथ मैं सेकंड एपिसोड कंक्लूड कर रहा हूँ. Persistency and consistency. We talked about this today. I'm really happy that I talked about this today, and with you guys, whoever is going to watch this video, you know, train your mind to be more consistent and persistent. All right, see you in the next episode. Bye bye.